सेजारे लोम्ब्रोसो 1835 से 1909 इटली के प्रसिद्ध चिकित्सक, मनोचिकित्सक और अपराधशास्त्री थे। लोम्ब्रोसो से पहले अपराध को मुख्यतः स्वतंत्र इच्छा और नैतिकता के आधार पर समझा जाता था। उन्होंने पहली बार अपराधियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और इस कारण उन्हें आधुनिक अपराधशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, कहा जाता है। लोम्ब्रोसो का अपराधशास्त्र में मुख्य योगदान: एक, अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का अध्ययन निरीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक माप और अनुसंधान के आधार पर किया। इससे अपराधशास्त्र को वैज्ञानिक दिशा मिली। 2, जन्मजात अपराधी, बोर्न क्रिमिनल का सिद्धांत। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था कि कुछ लोग जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति लेकर पैदा होते हैं। उन्होंने इसे एटाविज्म कहा, अर्थात कुछ व्यक्तियों में आदिम मानव जैसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपराध की ओर ले जाती हैं। आज यह सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन इसने अपराध के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की। 3, शारीरिक लक्षणों का सिद्धांत। लोम्ब्रोसो ने कहा कि कुछ अपराधियों में विशेष शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे बड़ा जबड़ा, थलुआ माथा, बड़े कान, लंबे हाथ, उभरी हुई गाल की हड्डियां तथा असमान चेहरा। आधुनिक विज्ञान इन लक्षणों को अपराध का प्रमाण नहीं मानता। 4, अपराधियों का वर्गीकरण। उन्होंने अपराधियों को 4 वर्गों में बांटा: जन्मजात अपराधी, मानसिक रोग से प्रभावित अपराधी, परिस्थितिजन्य अपराधी, आवेश या भावना से अपराध करने वाले अपराधी। इस वर्गीकरण ने आगे के शोध को नई दिशा दी। 5, अपराध से अधिक अपराधी पर ध्यान। लोम्ब्रोसो ने केवल अपराध नहीं बल्कि अपराधी के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर बल दिया। यही विचार आगे चलकर आधुनिक अपराध मनोविज्ञान का आधार बना। 6, प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्ट विद्यालय की स्थापना। उन्होंने शास्त्रीय विद्यालय की स्वतंत्र इच्छा वाली धारणा को चुनौती दी और कहा कि अपराध के पीछे जैविक, मानसिक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। इससे प्रत्यक्षवादी विद्यालय का विकास हुआ। लोम्ब्रोसो को आधुनिक अपराधशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? उन्होंने अपराधशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया।